अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी डॉक्टर सना हुसैन और मैं हूँ साइकोलॉजिस्ट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने अंदर किस तरीके से टॉलरेंस को डेवलप कर सकते हैं। अपने इर्द गिर्द हम हर वक्त हर जगह इनटॉलरेंस बहुत ज्यादा देखते हैं, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी के अंदर पीस जो है वो बिल्कुल खत्म होकर रह गया। तो आज हम बात करेंगे 5 मेन स्ट्रैटेजीज और बेसिक स्ट्रैटेजीज जिसके थ्रू हम अपने अंदर टॉलरेंस को डेवलप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले वो ये है कि हम एक्सेप्ट करें, एक्सेप्टेंस लेके आए अपने अंदर कि हमारे अंदर इनटॉलरेंस है, हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं है। जब तक हम ये चीज एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक हम स्ट्रैटेजीज को लर्न करने की तरफ कैसे जाएंगे। नाउ सेकेंड स्ट्रैटेजी ये है कि वी नीड टू चेंज आवर पर्सपेक्टिव। हमें ये देखना है कि हमें किस वक्त किस सिचुएशन में किन लोगों के साथ हम ज्यादा इंटॉलरेंट हो जाते हैं, हमें किस वक्त किस सिचुएशन के अंदर किन लोगों के साथ बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये हमारी पास्ट कंडीशनिंग की वजह से हो रहा है, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे घर वालों ने उनके बारे में नेगेटिव ओपिनियन रखा हुआ जिसकी वजह से हम उनके साथ बिल्कुल भी हटके हमारा रवैया हो जाता है या उनको बर्दाश्त नहीं कर पाते, या हमारे फ्रेंड्स जो है उनके बारे में जो है डिफरेंट बातें करते हैं जिसकी वजह से हमने नेगेटिव अपना पर्सपेक्टिव बना लिया उनके बारे में, या फिर किसी और ने हमें उनके बारे में कोई मिसगाइड किया है जिसकी वजह से हम ऐसा उनके बारे में सोचते हैं और उनकी प्रेजेंस में हम कहते हैं मैं तो उससे बात ही नहीं करना चाहता, मैं तो उससे मिलना ही नहीं चाहता, मैं तो उसकी शक्ल ही नहीं देखना चाहता। सो आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि कौन सी ऐसी वजूहात है कि जिसकी वजह से आप उस इंसान को टॉलरेट नहीं कर पाते। नाउ द थर्ड कि हमने यू के वर्ड को आई के साथ रिप्लेस करना है। कैसे करना है? यू को हम बहुत सारे लोगों के साथ जब बात करते तो हम कहते हैं कि यू आर स्टूपिड, तुम्हें तो कोई बात समझ ही नहीं आती, तुम्हें तो समझाना बेकार ही है, जो मैंने तुमसे कहा है वो ही करो। आपने इन वर्ड्स को या इन जुमलों को चेंज करना और आपने कहना है कि मेरा ओपिनियन ये है या मेरा नजरिया ये है कि ये काम इस तरीके से होना चाहिए। आप या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि मुझे आपकी ये बात समझ नहीं आई, क्या आप मुझे दोबारा बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, आपका क्या नजरिया है, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई है, आप मुझे प्लीज दोबारा से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस तरीके से अगला बंदा बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होगा और आपको सही तरीके से एक्सप्लेन भी करेगा। वरना अगर आप पहली वाली सिचुएशन में कहेंगे कि तुम तो स्टूपिड हो, तुम्हें तो कोई बात समझ नहीं आती, जो मैंने कहा है वैसे कर, उस वक्त वो बहुत ही ज्यादा ऑफेंडिंग फील करेगा और हो सकता है आगे से पलट कर आपको वो भी जवाब देते और वो भी आपके साथ उसी तरीके से बात करे जिस तरीके से आप करें। बिना वजह कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। सो इस स्ट्रैटेजी को अपनाकर आप पीसफुल स्टेट में रहकर आसानी से चीजों को जो है वो डील कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। नाउ द फोर्थ, यहाँ पर आपने अपने आप को चैलेंजिंग टास्क देने हैं। जिस भी सिचुएशन के अंदर आप इनटॉलरेंट हो या जो चीज आपसे बर्दाश्त ना होती हो, जिस चीज में आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, आपने उस स्किल को या उस एक्टिविटी को लर्न करने की कोशिश करें। जैसे बहुत सारे लोग ड्राइविंग के बारे में बहुत ज्यादा जो है वो कॉशियस होते हैं या डरे हुए होते हैं, एप्रीहेंसिव होते हैं कि उनको लगता है कि नहीं जी हम सड़क पे गाड़ी लेकर नहीं जा सकते, या हम रश में फंस नहीं सकते, या बर्दाश्त नहीं होता हमें कि हम इतने रश के अंदर फंसे। तो आपने अपने आप को इस तरीके से चैलेंज करना है कि आई प्रूव माई सेल्फ, मैं ऐसा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। या फिर आपने डिफरेंट अगर तो डायरेक्ट आप गाड़ी की तरफ नहीं जाना चाहते तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, छोटे छोटे चैलेंजिंग टास्क गेम्स, वीडियो गेम्स के थ्रू भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को मैथ्स की एक्टिविटीज और सम्स जो है वो सॉल्व करने में डिफिकल्टी होती है, उनको लगता है कि बहुत ज्यादा अगर ज्यादा देर तक उनसे सॉल्व नहीं आता होता तो उनको गुस्सा ज्यादा आना लगता है या वो गेम छोड़ के खड़े हो जाते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीजें आप देख सकते हैं कि आपको कौन सी चीज आपसे नाकाबिले बर्दाश्त है, जिसको बर्दाश्त नहीं कर सकते थोड़ी देर से ज्यादा। तो उस तरह की आप अपने आप को चैलेंजिंग एक्टिविटीज दें, उस तरीके से भी आप अपने अंदर बर्दाश्त पैदा कर सकते हैं। नंबर 5 स्ट्रैटेजी के अंदर आपने क्या करना है कि आपने
अपने आप को एक और टारगेट देना है, ये देना है कि आपने एक हफ्ते तक अपने पास जो है वो नोट डाउन, आपने अपने आप को ये टारगेट देना है कि जी मुझे एक हफ्ते तक जो है सबर का बर्दाश्त का मुजाहरा करना है। छोटी छोटी बातों पे भी मुझे जो है वो इंटॉलरेंट नहीं होना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर खाना अच्छा नहीं बना है तो आपने ये नहीं कहना है कि जी मेरी पसंद का खाना नहीं है, मैं क्या करूं, मुझे नहीं खाना है। इस तरह की चीजें नहीं करनी है। आप सड़क पे जा रहे हैं, बहुत ज्यादा रश है, वहां पर आपने जो है वो बैठ के किसी से लड़ने नहीं बैठ जाना है, गुस्सा करने नहीं बैठ जाना है। और अगर आपने इस तरीके से कर दिया तो वहां पे छोटे छोटे से आप अपने लिए जो है अपने लिए जो है वो छोटे छोटे से रिमाइंडर्स भी सेट कर सकते हैं कि आपने नहीं करना है, या आपने अपने मोबाइल के अंदर कुछ चीजों को सेट कर लेना है, नोट डाउन कर लेना कि अगर इस दिन में मैंने इस तरीके से ये चीज की या नेगेटिव बिहेव किया या मैंने अपना प्रॉमिस तोड़ा, तो मुझे जो है अपने आप को जो है वो थोड़े से जो है वो पनिशमेंट के तौर पे क्या करनी है, उस दिन मैं अपनी पसंद की कोई चीज ना खाऊं, उस दिन मैं अपनी पसंद की किसी हॉबी या एक्टिविटी के अंदर जो है वो इन्वॉल्व नहीं हो सकता। इस तरीके से भी आप अपने आप को जो है अपने रवैये को बेहतर कर सकते हो और अपने अंदर टॉलरेंस को जो है वो डेवलप कर सकते हो। तो वह तमाम स्ट्रैटेजी थी कि जिसके थ्रू आप अपनी जिंदगी के अंदर टॉलरेंस को डेवलप कर सकते। ये छोटे छोटे से स्टेप्स हैं। ये भी एक स्किल है कि जिसके अंदर मास्टरी डेवलप करके आप अपनी जिंदगी के अंदर बेहतरी ला सकते। टॉलरेंस ना सिर्फ आपकी जिंदगी के अंदर बल्कि आपसे वाबस्ता लोगों की जिंदगी के अंदर भी हार्मनी और पीस लेकर आती है। सो ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दीज एक्टिविटीज और स्ट्रैटेजीज इन योर लाइफ। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टे बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।